हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऐसा जिसमें आप अगर डीमैट से ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होता है या तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है या तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करके इक्विटी में प्रॉफिट कमा रहे हैं या तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आपका आ रहा है उस प्रॉफिट से आपको कितना टैक्स पे करना है या तो अगर आप कुछ लॉस वेयर कर रहे हैं तो कितना आप रिबेट करा सकते हैं। जैसे अगर आप सैलरी में हैं, सैलरी बेस या तो किसी बिजनेस में हैं, तो वहाँ से आप टैक्स रिबेट भी करा सकते हैं अगर आपका यहाँ पे डीमेट अकाउंट से कोई लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम लोग समझेंगे वन बाई वन करके। तो जैसे मान के चलिए अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप कितने % टैक्स भरना है, और आपको जो है ये कैपिटल गेन में आ रहा है तो हमें कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का है तो किस में करना पड़ेगा, या लॉस में है तो आप कैसे उस लॉस को रिबेट करा सकते हैं आपकी सैलरी इनकम में से, या तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में से कैसे रिबेट करा सकते हैं। और ये सभी चीज़ें जो आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो रिपोर्ट आपको कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से मिलेगा, तो ये सब कुछ हम लोग लाइव देखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का सब कुछ स्टेटमेंट कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वन बाई वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक तो है LTCG में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद सेकंड होता है यहाँ पे STCG जो कि डिलीवरी में ही होगा बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद थर्ड नंबर आता है स्पेकुलेटिव इनकम, जहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं ओनली इंट्राडे में ही जो प्रॉफिट आएगा वह स्पेकुलेटिव में इनकम में रहेगा। फिर फोर्थ नंबर पे आता है नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किए जाते हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे। तो हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना स्लैब है और कौन सी कैटेगरी का कितना हमें प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें LTCG टैक्स, तो LTCG ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जहाँ पे आप कोई सा भी स्टॉक होल्ड करके रखते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए और आपका प्रॉफिट आता है मोर देन 1 लाख, तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है 10% का। तो 10% यहाँ पे टैक्स रहेगा जब भी वो 1 लाख से ऊपर का जो अमाउंट प्रॉफिट में है और वो होल्डिंग 1 ईयर के लिए है तब के केस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 10% टैक्स फिलअप करना पड़ेगा ITR फाइल के टाइम पे। अगर आप यहाँ पे लॉस में हैं तो यहाँ पे टैक्सेशन भी अवेलेबल है, तो इस टैक्सेशन को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो 8 साल मतलब कैसे कि अगर सपोज मान के चलिए फर्स्ट ईयर में आपको हुआ है लॉस LTCG के अंदर, और इस लॉस में नेक्स्ट ईयर अगर होता है किसी स्टॉक से प्रॉफिट, तो मान के चलिए अगर यहाँ पे आपने 25 के लॉस बुक किया है इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आपने 70 के प्रॉफिट लिया है, तो यहाँ पे लॉस गेन ओवरऑल करके आपका यहाँ पे 70 के में 25 के माइनस हो जाएगा और वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट रहेगा। अगर इन केस यहाँ पे मान के चलिए इस ईयर में आपने 75 के लॉस बुक कर लिया और नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट होता है वो मान के चलिए 1,55,000, तो यहाँ पे 1,55,000, तो यहाँ पे देखिए 75 के जो प्रीवियस ईयर का था वो इस ईयर में माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स स्लैब के अंदर आ चुके हैं 1,55,000 में, तो यहाँ पे 55,000 का आपका लग रहा था टैक्स, बट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आपने कर दिया, जैसे 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड है, तो आपने 75 के को प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड किया है, तो यहाँ पे यह 75 के आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से आप को टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप टैक्स स्लैब से बाहर आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा LTCG टैक्स। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ता है 15% का। STCG मतलब शॉर्ट टर्म में आज आपने बाई किया कोई सा भी होल्डिंग कॉल, आज आपने बाई किया है, होल्डिंग कॉल मतलब कोई सा भी स्टॉक NSE लिस्टेड BSE लिस्टेड, उसको आपने क्या किया 3 डेज में या तो 5 मंथ, मीन्स कहने का मतलब है कि लेस देन 1 ईयर आपने यहाँ पे उस स्टॉक को सेल कर दिया। यहाँ से जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का चाहे वो 20K हो या 55K हो या तो 1 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट का आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है
कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख है या 2 लाख है या 3 लाख है या लेस देन 1 लाख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉफिट उसका 15% आपको लगेगा टैक्स STCG के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपको लॉस होता है तो इसमें भी टैक्सेशन अवेलेबल है। इसको भी आज 8 साल तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर लॉस हुआ, जैसे आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप LTCG में शो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अगर आपको LTCG में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को आप STCG में मैनेज कर सकते हो। मतलब वहाँ पे जो भी लॉस होगा, सपोज आपको लॉस हुआ मान के चलिए 25K का LTCG में, और आपको प्रॉफिट हुआ है STCG में, तो उस लॉस को इस लॉस के अंदर आप दिखा सकते हो। तो अगर वहाँ पे लॉस हुआ है 25K का और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 50K का, तो इस 50K में 25K माइनस करने के बाद जो बचेगा 25K, तो इस 25K को आप माइनस करके आपको रिटर्न फाइल भरना है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मतलब कैसा कि जो आपका प्रॉफिट आया है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट में आपका STT, स्टाम्प ड्यूटी, उसके बाद ब्रोकरेज, ये सब देने के बाद जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जब लॉस होगा तो लॉस में कैसे होता है, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है 25K, उसके बाद STT, स्टाम्प ड्यूटी, उसके बाद ब्रोकरेज, जो भी लगे हैं सबको इंक्लूड करने के बाद जो आएगा टोटल, वो लॉस हमारा कंसीडर होगा। तो ऐसा करके लॉस यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम प्रॉफिट करें तो जितने भी ये STT स्टाम्प ड्यूटी हैं उनको माइनस करने के बाद जो आता है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्लेटिव इनकम। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सप्लेटिव इनकम के अंदर, तो यहाँ पे आता है इंट्राडे प्रॉफिट। इंट्राडे के अंदर जो भी आपके प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इसमें कैसा है कि वहाँ पे जो कैपिटल गेन था वो उसमें लग रहा था 10% का, उसके बाद वो भी 1 लाख से ऊपर होने पे, और जो LTCG था उसमें लग रहा था 15%, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि इतना ही होना चाहिए, कोई लिमिट क्राइटेरिया नहीं था। अभी अगर हम बात करें इंट्राडे प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न फाइल भरेंगे वो आपका जैसे टोटल इनकम है, टोटल इनकम मान के चलिए, अगर आप यहाँ पे सैलरी बेस हैं तो सैलरी बेस में आपको मिलता है CTC में। CTC अगर मान के चलिए यहाँ पे 6 लाख का पैकेज है, 6 लाख में से सब आपने डिडक्शन कर दिया रूम रेंट का, उसके अलावा कोई भी आपने पॉलिसी ले रखी है वो सब भी डिडक्शन हो गए, तो मान के चलिए आपने 2 लाख यहाँ पे डिडक्ट कर दिए, तो आपके पास बचा है 4 लाख। तो 4 लाख प्लस इंट्राडे में जो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट, उस एक्चुअल प्रॉफिट में सपोज मान के चलिए यहाँ पे 1 लाख का है, तो ये 1 लाख आपका ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मल जो आप ITR फाइल भर रहे हैं उस फाइल में ही यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, अलग से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कैपिटल गेन में। इंट्राडे का जो प्रॉफिट है एक्सप्लेटिव इनकम। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है इंट्राडे प्रॉफिट में, तो इंट्राडे प्रॉफिट का लॉस आप सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल के लिए नहीं कर सकते हो। तो 4 ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अब 4 ईयर कैरी फॉरवर्ड होने पे आप जो है मतलब आपका इसी ईयर में हो गया तो नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेकेंड हुआ तो उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और मैक्स टू मैक्स 4 ईयर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट के द्वारा जो किए जाते हैं उसमें ही आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एक्सप्लेटिव इनकम। इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, जहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का ही आप दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी इनकम होगा उसको आप आपकी जो सैलरी से आ रहा है उसमें आप प्लस कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मान के चलिए अगर आपने रूम रेंट दिया हुआ है या तो कोई कार रेंट में दिया हुआ है उससे इनकम आ रहा है, या तो कोई अलग से पैसिव इनकम है, तो उस इनकम में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी प्रॉफिट आ रहा है। अलग से इसके लिए कुछ मेंशन नहीं है कि इसमें ही करना है। तो सपोज मान के चलिए आप बिजनेस में अगर यहाँ पे हो और यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हो ITR 3 तो वो भरना पड़ेगा, या तो ITR 4 तो ये भरना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर कोई सैलरी बेस में है तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी आपके ऑफिस से या कंपनी से फॉर्म 16 आता है, उस फॉर्म 16 में जैसे मैंने बताया था वहाँ पे कि आपको वहाँ पे मतलब 6 लाख का सीटीसी है और आपने रूम रेंट अलाउंस इसके अलावा और कुछ भी पॉलिसी ये सब दिखा के आपने उसको 4 लाख में ले आया है, तो उस 4 लाख प्लस आपका जो इनकम है वो इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी अर्निंग आपको मिलने वाला है, तो ऐसे आपको ऐड करना है। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर इस पर लॉस होता है तो लॉस होने की कंडीशन में आप इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मान के चलिए यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसा तरीका कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे लॉस हुआ तब के केस में, सपोज आपके पास बिजनेस है, इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को माइनस कर सकते हो। रूम रेंट में से जो भी अर्निंग हो रही है उसमें से आप इसको माइनस कर सकते हो, और भी इसके अलावा जो पैसे इनको मैंने बताया उसमें से भी आप इसको माइनस कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये रहेगा सेम ईयर के लिए, सेम ईयर आपका यहाँ पे रिबेट हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आप कोई यूज नहीं करते ऐसा कुछ, तो ये जो है आपका डीमेट के जो भी ट्रेडिंग से अर्निंग हो रही है उससे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो नॉन स्प्लिटिव इनकम है, इसको आप जो इंट्राडे से स्प्लिटिव इनकम था वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में भी यहाँ पे आप माइनस शो कर सकते हो। बट इंट्राडे में अगर कोई लॉस हुआ है उस लॉस को आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी प्रॉफिट है उसमें आप नहीं दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे टैक्सेस होते हैं और हमें कैसे कैसे फिलअप करना होता है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट जनरेट कहाँ से करना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं जीरोधा वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जीरोधा वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये आपको टैक्स P&L आता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का है, उसके बाद Q1 से लेकर Q4 तक यहाँ पे इक्विटी, करेंसी, एफ&ओ ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। अभी देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि रिपोर्ट को जनरेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट में क्लिक करना है। रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद ये P&L है, P&L मतलब ये नॉर्मल P&L है जहाँ से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टैक्स फिलअप करना है तब के लिए आपको टैक्स P&L यूज करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ओपन होगा। अभी देखिए नॉर्मल P&L में क्या होता है, यहाँ से आप ये सभी कुछ देख सकते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा कि ये ठीक है, रियलाइज प्रॉफिट इतना 1,27,000 यहाँ पे आ रहा है, इतना चार्जेस हैं, इतना प्रॉफिट है, ये सब कुछ ठीक है। और यहाँ सब ये सब दिखेगा। बट हमें यहाँ पे टैक्स फिलअप के लिए यूज करना है तो ये सभी कुछ नहीं आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ईयर लास्ट ईयर का मुझे फिलअप करना है इस ईयर में, तो मैं 2020-21 सेलेक्ट कर लिया, Q1 to Q4 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इंट्राडे, तो इंट्राडे में आप जैसे देखेंगे तो इंट्राडे में यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, तो इंट्राडे में 29,000 कुछ प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 98,000 कुछ आ रहा है। लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहाँ पे टर्नओवर ये सब कुछ दिखाता है। टर्नओवर इसके लिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तो आपको किसी CA से ऑडिट कराना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पे टर्नओवर भी शो होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो उसके बाद यहाँ पे तो मैंने इक्विटी कर लिया। अब मैं चलता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्यूचर का प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो फ्यूचर ट्रेडिंग किया है उसका प्रॉफिट 10K ही है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 80K का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल चार्जेस, तो ये टोटल चार्जेस सब डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअल आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे फ्यूचर टर्नओवर देखूँ तो 71K का है, और यहाँ पे ऑप्शन का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 99.45 लाख का है, मतलब 1 करोड़ से सिर्फ मेरा 50,000 रिमेन हो गया था। अगर यहाँ पे मेरा 1 CR होता है तो मुझे किसी CA से इसका ऑडिट कराना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हुए हैं उसके, तो वो भी मुझे सबमिट करना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर 1 करोड़ का होता है तो ये होगा। तो ये सभी कुछ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।